क्षेत्रफल, शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा पाई आर और एल। उसके बाद में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब उसमें हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब हम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पाई आर एल और साथ में पाई आर स्क्वायर, ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें से हम पाई आर को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर जो निकल के आएगा पाई आर और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम चर्चा करेंगे शंकु के आयतन की। यहाँ पर हम इसको फिर से क्लीन करेंगे, नीचे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है बेटा, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, सपोज दैट एक ये डायग्राम बना है ये वाला, और इस डायग्राम में मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, यहां से लेकर और यहां इतना, और ये वाला जो एरिया है ये मान लीजिए मैंने इसके शंकु बना दिया, इसका हमें आयतन चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे ये कितने भागों में बट गया, 1 2 और ये 3। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, मतलब जब भी इसके आयतन की बात होगी शंकु के, तो ये जो होता है 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 मतलब 1/3। यहां पर हम लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये होता है हमारे शंकु का आयतन। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे अगली जो हमारी आकृति है, ये हमारा स्फीयर दिया है, ये हाफ स्फीयर, ये गोला और ये अर्धगोला। गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है, ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। और अगर हम बात करेंगे इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके जस्ट बाजू में हमें अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला दिया है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अर्धगोले का जो आयतन निकल के आएगा, अर्धगोले का आयतन जस्ट इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा हमारा इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर ये गोला है और ये अर्धगोला है, ये वाला अर्धगोला है। तो यहां पर जब हम अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोले का यहां पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है, अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये वाला, ये ऊपरी एरिया और साथ में ये वृत्ताकार भाग, इसको भी ऐड किया जाता है जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें अर्धगोले में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो हमारा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हमने लिखा 2 पाई आर स्क्वायर, और साथ में हमारा क्या जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा, क्योंकि इसका जो निचला हिस्सा है वो कैसा है, वो वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो ये तो निकल के आएगा 3 पाई आर स्क्वायर निकल के आएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सबसे पहले
आकृति है वो हमारा घनाभ आ गया, घनाभ के बारे में बताया। और अगली जो आकृति है वो हमारी आ गई है वर्ग, घन, घनाभ, वर्ग, शंकु, इन सभी के फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। कक्षा 9वीं और 10वीं में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सवाल हैं ये अधिकांश फार्मूले उसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको लाभदायक सिद्ध होगा। और एक निवेदन और करूंगा, अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आप उसमें कमियां हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उन पर सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जैसे भी हो आपका भला हो, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएं, तरक्की करें, परमपिता परमेश्वर आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दे। कहूंगा कि गम का नामो निशान ना हो, हर खुशी मिले आपको, ख्वाबों में जिसे सजाया हो वो मंजिल मिले आपको। अरे दुनिया जहां देखे उस बुलंदी पे पहुंच जाएं आप, चांद सूरज से आप चमकें वो आसमां मिले आपको। अगर बागों में आप जाएं तो कांटे न छुए पैर को, महफिल सजे सुबह शाम यही चाहते हैं हम, अजी देते हैं दिल से दुआ, हर पल खुशी भरा मिले आपको, हर पल खुशी भरा मिले आपको। इसी आशा और उम्मीद